Class 9 Ganita Manjari. End of chapter exercise chapter 4 Exploring algebraic identities. Question number 11. If a plus b plus c equal to 5 and ab plus bc plus ca equal to 10, then prove that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to minus 25. अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो माइनस 25 के बराबर प्रूव होनी चाहिए. अगर प्रूव दैट लिखा हो इट मीन्स हमें आंसर तो एग्जैक्ट पता ही है कि हमारा सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, माइनस 25. तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, पहले उसको लिख लेते हैं जो इसके बिल्कुल सिमिलर है लेफ्ट हैंड साइड के. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर हमें क्वेश्चन के जो गिवन है इंफॉर्मेशन है उसकी पता करनी हो तो वो क्या क्या गिवन है वो पुट कर देते हैं. जैसे ए प्लस बी प्लस सी कितना है 5, तो वो हमने पुट कर दिया. यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं है ना, यहाँ पे प्लस वाले हैं यहाँ पे माइनस वाले हैं, तो अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं. पहले यहाँ माइनस कॉमन निकाला, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 5 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ऑफ इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो 10 पुट कर दी. अब हमारे पास इसकी वैल्यू रहेगी, इसको हम 1 नंबर दे देते हैं. जो इसकी वैल्यू रह गई ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र की, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास ये है ना सिंगल नंबर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5. इसको हम स्केयरिंग कर लेते हैं ऑन बोथ साइड्स. स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स. जब स्केयरिंग करी तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. इधर क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 25. अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं. अब हमारे पास वही एक्सप्रेशन सेम बनाना है जिसकी वैल्यू हमें 10 पता है. तो यूजिंग जो क्वेश्चन वाली ये प्रॉपर्टी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10, इसको यूज़ करते हुए यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 25. तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 25. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 माइनस 20 दैट इज 5. तो अब हमारे पास फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं जो क्वेश्चन में गिवन एक्सप्रेशन था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था. इसकी वैल्यू हमारे पास सेकंड में कितनी आई है 5, तो वो पुट कर देते हैं 5 माइनस 10, तो इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 5 कितना आ गया, माइनस 25 आंसर. जो इक्वल टू हम बोल सकते हैं राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड ली थी हमने, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हम बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड. अब हमारे पास है सेकेंड सम, 12th सम सॉरी. बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन चेक दैट n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, गिव रीजंस. सॉल्यूशन. सबसे पहले ना हम इसको देखते हैं जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है. गिवन एक्सप्रेशन कौन सा है हमारे पास, n क्यूब माइनस n. n दोनों में कॉमन है तो उसको बाहर ले लिया हमने, n स्क्वायर माइनस 1. अब ये देखो, ये जब भी यहाँ पे 1 होता है ना, फर्स्ट स्टेप यही होता है कि इसको स्क्वायर में लिख लो. फिर हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वो लगाएंगे हम. यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस 1 n प्लस 1. अगर हम इसको इस पैटर्न में लिख लें
n-1, n, n+1। अब ये तीनों नंबर देखो आप, n-1, n, n+1, ये तीनों नंबर क्या हैं? कंसेक्टिव नंबर नहीं। कंसेक्टिव नंबर क्या होते हैं? जो लगातार वाले होते हैं, जैसे 1, 2, 3। या फिर कंसेक्टिव नंबर कौन से 2, 3, 4, 4, 5, 6, ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं। कंसेक्टिव नंबर्स कि लगातार वाले नंबर बन गए ना। देखो n-1, उसमें 1 ऐड करा, देखो इसको मैं शो भी कर देती हूँ। n-1, फिर n-1 में +1 करा तो n आ गया, फिर n में +1 करा तो n+1। तो ये लगातार बन गए ना 3 नंबर्स, 3 कॉन्सेक्टिव नंबर्स। अब हमें पता है, देखो जो भी लगातार 3 कॉन्सेक्टिव नंबर हैं, पहले लिख देते हैं, दीज आर 3 consecutive numbers and we know देखो जो 3 लगातार नंबर हैं उनमें से एक नंबर क्या है? इवन है ना हमेशा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4, 2 हो गए, बल्कि इसमें तो इसमें भी 2 हो गए। कोई और सेट भी लेंगे तो भी, अगर हम 5, 6, 7, 8 ले लिया, 8, 7, 8, 9 ले लिया, तो एक तो पक्का ही आएगा। चलो 2 तो हम नहीं मान के चलते क्योंकि ये वाला भी केस हो गया, तो एक तो पक्का ही आएगा ना, इवन नंबर। तो 1 of 3 consecutive numbers must be even। अगर इवन है तो इट मीन्स डिविजिबल बाय, सो डिविजिबल बाय 2। अगर कोई भी इवन नंबर लिया हमने तो वो हम कहेंगे कि वो इवन नंबर है जो वो डिविजिबल बाय 2 है। अब बात रह गई, देखो 6 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 6 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब ये है कि हमें 2 और 3 दोनों के लिए डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब 3 डिविजिबल बाय 2 हो गया। अब देखो इनमें से जो एवरी थर्ड नंबर होता है ना, अगर आप काउंटिंग भी लिखने जाओगे तो हर जो थर्ड नंबर है वो हमेशा क्या होएगा? वो डिविजिबल बाय 3 होएगा। जैसे इस केस में क्या है? 3, इस केस में भी 3, इस केस में 6, इस केस में 6, इस केस में 9। तो एवरी थर्ड नंबर इन काउंटिंग मस्ट बी डिविजिबल बाय, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ, लगा लो मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3। नाउ n³ minus n is divisible by both 2 and 3 according to divisibility rule। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अगर कोई नंबर 2 and 3 से डिविजिबल है, दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। तो n³ minus n is divisible by 6। थैंक यू स्टूडेंट्स। एक बार रिपीट करूं, ये हमने 11th क्वेश्चन करा था, a³ + b³ + c³ - 3abc। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करी है। पहले तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी है, एक आइडेंटिटी, उसमें हमने जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो पुट कर दी। फिर हमारे पास जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने फर्स्ट आइडेंटिटी लेके उसको दोनों तरफ के स्क्वायर करके वहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली, फिर उसी में पुट कर दी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में था लेफ्ट हैंड साइड वो लिया और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इसको फैक्टराइज करा। फैक्टराइज करने के बाद ये तीनों नंबर कंसेक्टिव नंबर आ गए। 3 कंसेक्टिव नंबर में से एक मस्ट बी इवन होता है और 1 मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 होता है। और अगर 2 and 3 से डिविजिबल आ गया तो हम कह सकते हैं जो नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल होएगा। तो दोनों क्वेश्चन हो गए। ये एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज चैप्टर के। थैंक यू स्टूडेंट्स।